morning and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. I'm your mentor Bisma Shahid. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी में से टॉपिक प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोटीन। बायोलॉजी या प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल comprised of amino acid residues that are joined together by peptide bonds. प्रोटीन हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो बने हैं अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज के ज्वाइन करने से, और इनके दरमियान है हमारे पास बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। अगर हम कोई भी ऐसा फूड सोर्स ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, चिकन मटन बीफ कुछ भी, तो वो फूड बॉडी में जाते ही होगा डाइजेस्ट, कि मेटाबॉलिज्म होगी और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में। प्रोटीन हमारे पास बने हैं अमाइनो एसिड्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइनो एसिड में, और इस अमाइनो एसिड से हम बनाएंगे वो बॉडी की प्रोटीन्स जो कि बॉडी को चाहिए, सच एज एंजाइम या कोई भी एंटीबॉडीज। और अगर बॉडी में कुछ ऐसी प्रोटीन है जो अब यूज़ नहीं हो रही तो उसकी ब्रेक डाउन करा के दोबारा अमाइनो एसिड बन जाएंगे। अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन होती रहती है और इसी से हमारे पास ये है एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता रहता है। ये है हमारे पास जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का, जिसमें अमाइनो ग्रुप है NH2 और ये है एक साइड चेन R, कार्बन लिंक्ड है हाइड्रोजन के साथ और है एक कार्बोक्सिल ग्रुप। प्रोटीन बॉडी में डिफरेंट तरह से यूज़ हो रही है। इसके फंक्शन में है एज एन एंजाइम जो कि डाइजेशन या डिफरेंट फंक्शन करा रहे हैं बॉडी में। DNA और RNA भी प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडीज़ जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रही हैं, डिफेंस सिस्टम बना रही हैं, प्रोटीन्स हैं। हीमोग्लोबिन जो कि है कैरियर प्रोटीन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, ये भी एक प्रोटीन है। हार्मोन्स जो कि कोऑर्डिनेशन करा रहे हैं बॉडी में, ये भी प्रोटीन है। और ये हमारे पास जो सपोर्ट फंक्शन करा रहा है बॉडी में, मसल जैसे कि डिफरेंट प्रोटीन है, कोलेजन, कैरेटिन, ये सब भी प्रोटीन है इन नेचर। लास्ट में है हमारे पास मसल के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो मायोसिन और एक्टिन करा रही हैं, और डिफरेंट और बॉडी की प्रोटीन है जिससे इंसान चल रहा है, फिर रहा है, ये सब भी हमारे पास है प्रोटीन इन नेचर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। अब इसको हम सिंपली देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है जो लीनियर है, और ये हर एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू यूनिट से जुड़ा है बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यही अगर हमारे पास हेलिकल फॉर्म में आ जाए तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल अगर फोल्डिंग कर दे अपने आप को, XYZ 3 डायमेंशनल फोल्डिंग के बाद इसे हम कहते हैं टर्जरी स्ट्रक्चर। और ये टर्जरी बहुत से स्ट्रक्चर अगर आपस में कंबाइन हो तो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना है बाय द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारे पास मैनी अमाइनो एसिड हैं जो कि आपस में लिंक्ड हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये है एक अमाइनो एसिड का रेजिड्यू जो दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक है, आपस में है पेप्टाइड बॉन्ड से। और इसी तरह नेक्स्ट अमाइनो एसिड और इसके दरमियान भी है एक पेप्टाइड बॉन्ड जो कि इवेंचुअली बना रहा है एक पॉलीपेप्टाइड चेन। ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और अमाइनो एसिड है हमारे पास 20 टाइप के। ये सीक्वेंस हमारे लिए हाईली स्पेसिफिक है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। वो इस तरह कि अगर हमारे पास एक ताला हो तो वो उसी चाबी से खुलेगा जो उसके साथ दी गई है, और उसी तरह हमारे पास जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो वही होनी चाहिए तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड है एक अमाइनो एसिड, वो रिप्लेस हो जाती है अगर वैलिन से
तो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह बन जाती है प्रोटीन दैट इज कॉल्ड सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हमारे पास कराती है एक डिजीज दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारे पास आरबीसी रेड ब्लड सेल है वो सिंपल राउंड और बायकनकेव की जगह सिकल शेप हो जाता है, दैट इज लाइक अ हाफ मून। अब ये हमारे पास शो कर रहा है एक पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो कि सी डबल बॉन्ड के साथ है OH और नाइट्रोजन के साथ है H। ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाएंगे वाटर। वाटर के रिलीज के बाद कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान बन जाएगा एक पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि हमारे पास शो किया गया है सब अमाइनो एसिड के दरमियान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इंसुलिन की। F. Sanger was the first scientist who determined the sequence of amino acid after the 10 years of hard work. उन्होंने हमें बताया कि इंसुलिन के 51 अमाइनो एसिड हैं, जिसके अंदर दो चेन्स हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा चेन हमारे पास बनी है 21 अमाइनो एसिड से, जबकि बीटा चेन में है 30 अमाइनो एसिड। दरमियान में है ये एक सल्फाइड ब्रिज और ये सेकंड, हम इसे कहेंगे ये है डायमीन 2 सल्फाइड ब्रिज से। उसी तरह ये अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस आ रही है यहाँ तक है प्राइमरी एक स्ट्रक्चर, इसकी अगर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जाए हेलिक्स बन जाए तो ये बनेगा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर आपस में कनेक्ट हो जाए तो ये 2-3 हेलिक्स मिलकर बनाएंगे एक शीट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट से। अल्फा हेलिक्स है रॉड शेप के स्ट्रक्चर कॉइल होके एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रिंग की तरह का एक स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन स्पाइरल स्ट्रक्चर। जबकि बीटा प्लेटेड शीट है हमारे पास कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। जब 2-3 पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन होंगी एक साथ होंगी तो एक शीट बन जाएगी दैट इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रही है और सेम बीटा प्लेटेड शीट में भी। ऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर इंट्रा चेन के आउटवर्ड बाहर की तरफ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि आती है हीमोग्लोबिन में जो कि है रेड ब्लड सेल में पाए जाने वाली प्रोटीन, और मायोग्लोबिन जो कि मसल की प्रोटीन है। इंटरचेन बिटवीन सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड इंट्रा चेन इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होल्डिंग बैक ऑन इटसेल्फ। इसमें दोनों टाइप की बॉन्डिंग है, इंटरचेन एंड इंट्रा चेन। ये बाहर की तरफ भी बॉन्डिंग है और अंदर की तरफ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द स्पाइरल ऑफ अल्फा हेलिक्स प्रिवेंट द चेन फ्रॉम बीइंग फुली एक्सटेंडेड। हमारे पास फुल एक्सटेंड नहीं हो सकती, जैसे हम इसके कोनों को पकड़ के फुल स्ट्रेट नहीं कर सकते, स्पाइरल है, रिंग हुई है आपस में। जबकि बीटा प्लेटेड शीट ज़्यादा फ्लैट है और उसके मुकाबले में ज़्यादा एक्सटेंड हुई हुई के पैरेलल और एंटी पैरेलल एंड्स भी हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी मीन्स थर्ड स्ट्रक्चर जो कि है 3D इन नेचर। इसमें हमारे पास अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट है, फिर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट है और ये कंबाइन होकर 3D फोल्ड होकर बनाएगा एक टर्शरी स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप ऑफ अ प्रोटीन। ये 3 डायमेंशनल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफ मायोग्लोबिन जो कि है मसल प्रोटीन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स और ये है बीटा प्लेटेड शीट, ये आपस में कंबाइन होकर 3D फोल्ड करके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। के एंगल्स होंगे एक्स, वाई एंड जी, 3D फोल्डिंग। अब इस टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास आएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग
डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और आयनिक बॉन्ड्स, सारी बॉन्डिंग आपस में मिलकर एक 3D फोल्ड बना देंगी जिसे हम कहते हैं टर्जरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है हमारे पास, एक ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर है 287 अमाइनो एसिड्स, दो हैं अल्फा चेन्स और दो हैं बीटा चेन्स। अल्फा चेन हमारे पास बना रही है 141 अमाइनो एसिड से और 2 बीटा चेन बनी है 146 अमाइनो। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे पास पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन को हम कैसे बनाते हैं? ये है हमारे पास फेरस यानी आयरन। आयरन के ऊपर 3D फोल्डिंग हुई होती है हमारे पास हीमोग्लोबिन के अमाइनो एसिड। जैसे कि ये हैं दो अल्फा चेन्स, एक अल्फा चेन ये है रेड में और एक है पर्पल में। दो अल्फा चेन है और यहाँ पे ग्रीन और पिंक में दो बीटा चेन है। ये आपस में 3 डायमेंशनल फोल्डिंग कराकर उस 3D से भी ज्यादा, जैसे कि थर्ड टर्जरी स्ट्रक्चर था हमारे पास ये एक, अब डिफरेंट टर्जरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक ग्लोबुलर, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जो कि हम इस तरह शो करते हैं, दो अल्फा और दो बीटा चेन जो कि लिंक हुई हुई हैं आयरन के ऊपर, और इस तरह बन जाता है हमारे पास एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज अ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस है हमारे पास थ्रेड लाइक प्रोटीन जो कि वेल अरेंज है, एक सीक्वेंस में है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोब शेप है, बॉल लाइक है और इसकी कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। इसमें हमारे पास फाइब्रस में आते हैं कोलेजन प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक एक सीक्वेंस है, माइक्रोफिब्रिल्स अरेंज हैं और ये बना रहे हैं एक कोलेजन का बंडल, एक कोलेजन फाइबर से। इसी तरह कैरेटिन प्रोटीन में भी जो कैरेटिन के माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो वेल अरेंज हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। अगर हम फाइब्रस और ग्लोबुलर में डिफरेंस देखें तो फाइब्रस हैं लॉन्ग एंड नैरो, के लंबे हैं और चौड़े हैं, जबकि ग्लोबुलर हैं राउंड और स्फेरिकल। ये हमारे पास है फाइब्रस स्ट्रक्चरली इसलिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर को बनाती हैं। जैसे कि एक्टिन और मायोसिन हमारे पास है मसल की प्रोटीन जो मसल बना रही हैं, उसके स्ट्रक्चर में लगी हैं। ग्लोबुलर है हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन जैसे कि एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, इन सबको बना रही हैं। ये है हमारे पास लेस सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन ज़्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर या पीएच के चेंज से। कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रिन, एक्टिन, कैरेटिन और इलास्टिन है फाइब्रस प्रोटीन दैट आर थ्रेड लाइक, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन और इम्यूनोग्लोबिन जो कि है एंटीबॉडीज, ये सब ग्लोब शेप है। ये है हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ग्लोबुलर, एंड ये है हमारे पास एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। सॉल्युबिलिटी है कि फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल है वाटर में, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन इजीली सॉल्युबल है वाटर में। Thank you for watching the video. For more, please visit BioAccess.